अभी तो मंगाए थे 10 दिन पहले, और हमको और आपको छोड़ के तो कोई नहाता भी नहीं है इस घर में, फिर कैसे खत्म हो गया? ए सत्यम, तुम कहीं फिर से शैम्पू से बाइक तो नहीं धोने लगे हो? नहीं मम्मी। ए मम्मी, भैया झूठ बोल रहा है, हम देखे थे आपका शैम्पू और कंडीशनर का बोतल भी लेके गया था बाइक धोने के लिए, और आपका कोबरा वाला सेंट भी लेके गया था, छिड़का था जाके बाइक पे। इसका तो आज हम जान ही ले लेंगे, दो की नहीं तो मजाक बना के रखा है। यहाँ आदमी को चीजें मिलती नहीं है और ये आदमखोर जाके बाइक में शैम्पू तेल कंघा कर रहा है। निकल के आओ तुम जरा बाहर। मम्मी यार गंदी हो गई थी बाइक। गंदी हो गई तो क्या साबुन और शैम्पू से धोने लगोगे? जितना ध्यान अपनी बाइक को चमकाने में लगाते हो ना, उतना ध्यान अपने शरीर को चमकाने में लगाए होते तो इंसान दिखने लगते। शरीर में कहो 20-20 दिन तक पानी न जाए, लेकिन मजा ले जो बाइक में 1% भी धूल बैठ जाए। लोग सिर्फ चमचमाती हुई बाइक नहीं देखते होंगे, तुमको भी देखते होंगे कौन सा नरकी राक्षस सवार होके आ रहा है। गजब हो यार, लेकिन तुमसे हम शैम्पू मांगे और तुम यहाँ वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रही हो। हमको कोई शौक नहीं है वर्ल्ड वॉर करने का। जैसी औलादे हैं ना, वर्ल्ड वॉर के दुनिया का कोई भी वॉर कम पड़ जाएगा। तो अभी हम अपने वॉर का क्या करें? लाओ हमको दो इधर। लो अब इससे काम चला लो, शाम को मंगवा देंगे। बताओ, जो कमा कमा के लाता है उसको शैम्पू तक नसीब नहीं है, सब इस लड़के की वजह से। ऐसी भी औलादें होती होंगी क्या? बाप वहाँ धूप में मर मर के पैसा कमा के लाता है, काम करता है कि मेरी औलादों को कोई दिक्कत ना हो। औलादें हैं कि सब तापने में लगी हुई हैं। मम्मी एक बात और बताएं आपको, उस दिन भैया की बाइक में कबूतर लेट्रिन कर दिया था तो पापा की टूथब्रश से साफ किया था उसको, और बिना धोए फिर से वही ब्रश वापस रख दिया था बाथरूम में। तुम क्या बुद्धि उद्धि बेच दिए हो क्या बिल्कुल एकदम? सत्यम छोड़ दो उसको, नहीं तो तुमको उठा के पटक देंगे हम। बोलते थे इनको कि मत दिलवाओ इसको बाइक वाइक, देख लिया अब नतीजा। और बाइक बाइक जैसा हो तो समझ में आता है, बाइक कम हेलीकॉप्टर ज्यादा लगता है। दूर से देख के ऐसा लगता है कि लंकापति रावण पुष्पक विमान लेके चले आ रहे हैं। बैठा लेगा दो लंगूरों को और पूरे शहर में नागिन की तरह लहरिया काटते हुए घूमते रहेगा। एक काम इसका बिना बाइक के नहीं होता है। अब सब्जी लेने जाएगा तो बाइक लेके जाएगा, बाल कटवाने जाएगा तो बाइक लेके जाएगा, पैदल चलना ही भूल गया एकदम। अगर इसका बस चले ना तो सीढ़ी से चढ़ाते हुए कमरे तक लेके आ जाए बाइक को। एक दिन, बस एक दिन हम गलती से इसकी बाइक में बैठ गए थे, वो दिन और आज का दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा इसके साथ बाइक में जाने की। उस दिन भगवान का हाथ हमारे सर पे था तो बच गए, नहीं तो इसका मकसद था पूरा कि जाके किसी नाले वाले में गोता लगवा देता हमको। इतना तेज ज्यूं 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 करके हेलीकॉप्टर की तरफ भगाने में लगा हुआ था बाइक। मोटरसाइकिल नहीं चलाता, ये लफुआगिरी करता घूमता है, कंपटीशन करता है वहाँ पे रोड पे 4 व्हीलर वालों से। मजाला जो कोई इससे आगे निकल जाए। भगवान जाने कौन सा इसको मेडल मिलने वाला है जो ऐसा धुआंधार गाड़ी चलाता है। जिस दिन इसको हम ऐसा बाइक चलाते हुए देख लिए थे, उस दिन से कसम खा लिए थे कि पैदल चले जाएंगे लेकिन इसकी मोटरसाइकिल में बैठेंगे नहीं दोबारा। हमारा मन बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था कि इसको बाइक दिलवाएं हम इसके पापा को बोले भी थे, लेकिन वो भी क्या करते, इतना आतंक ही फैलाया था ये। कॉलेज में 2 महीने, सिर्फ 2 महीने की बस से गया है, उसके बाद ऐसा भूत सवार हुआ इसके ऊपर कि जब तक इसके पापा 2.5 लाख का गाड़ी दरवाजे पे नहीं लगा दिए, ना तो खुद चैन से बैठा ना हम लोगों को बैठने दिया था। हाँ, तो आस्था को भी स्कूटी दिलाए थे आप लोग। तो आस्था तुम्हारी तरह नागराज बन के लहराते नहीं घूमती है स्कूटी, और स्कूटी खाली हम आस्था के लिए नहीं खरीदे थे। हमको तो यही लगा था ना कि पापा भी चलाएंगे तुम्हारे, तुम भी चलाओगे और आस्था भी चलाएगी, लेकिन तुम कैसे चला लेते? तुमको तो 2.5 लाख की मोटरसाइकिल से लहरिया काटना था पूरे कानपुर में, तो जाओ फिर काटो जाके। 2 दिन, बस 2 दिन ये स्कूटी लेकर गया है। तीसरे दिन से आके बोलने लगा मम्मी हम स्कूटी नहीं चलाएंगे, दोस्त लोग हमारे हमको लेडीज बोलते हैं। अरे पापा भी तुम्हारे स्कूटी लेकर ऑफिस जाते हैं, कौन सा उनको ऑफिस का दोस्त उनको लेडीज बोल दिया है? दोस्त लोग लेडीज बोलते हैं, बड़ा आया दोस्त वाला। दोस्त ही तुम्हारे तुमको चौपट कर दिए। उनके बाप के पास तो जमीन जायदाद है, दादा परदादा छोड़ कर गए थे उनके, उसी में अय्यासी चल रही है। लेकिन तुम्हारे दादा परदादा नहीं छोड़ के गए थे तुम्हारे बाप के लिए, लेकिन तुमको उससे क्या लेना देना? तुमको तुम्हारी सोबाजी नहीं रुकनी चाहिए बस। हमको अगर जरा भी अंदाजा होता ना कि मोटरसाइकिल के आने से ऐसे चौपट हो जाओगे तुम। हम सही बता रहे हैं सत्यम, धरती आसमान एक कर देते, लेकिन हाथी का बच्चा अपने घर में नहीं आने देते। इसको और इसके दोस्तों को कोई देख ले मोटरसाइकिल चलाते हुए, ऐसा लगता है कि लुच्चों का गिरोह जा रहा है। गुंडे लगते हैं सब। लगते क्या है गुंडे? गुंडे नहीं होते तो कॉलेज से मास्टर का कंप्लेन थोड़ी ना आता कि आपका लड़का बहुत तेज बाइक चलाता है, समझाइए इसको। अरे हम क्या समझाएं? हम यहाँ से समझा के भेजते हैं, वहाँ जाता है 4 जमूरों से मिलता है, फिर से वही रास्ता अपना लेता है। मम्मी एक बात और बताएं आपको, उस दिन साधना मौसी देखी थी इसको किसी लड़की को ले जाते हुए बाइक में। लड़की? कौन लड़की? वो तो हमको नहीं पता, मौसी बोली थी कि लड़की ने मुंह ढक रखा था दुपट्टे से तो वो देख नहीं पाई। भगवान, अब ये सब भी करने लगी हो क्या तुम? कौन सी लड़की को लेकर जा रहे थे? अरे
दोस्त की बुआ की लड़की थी वो। कौन से दोस्त की बुआ की लड़की? तुम नहीं जानती हो, है एक दोस्त। ये तुम क्या